रूस यूक्रेन युद्ध से दूर एक और युद्ध का मैदान तैयार हो चुका है। इस वक्त इसी युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने ऐलान किया है कि अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर वाली पाबंदियां हटाता है तो भी हमले जारी रहेंगे। इजराइल ने साफ कहा है कि वो इस पक्ष में नहीं है कि ईरान में न्यूक्लियर अड्डों की निगरानी बंद हो और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रति नजर बदले। लेकिन अमेरिका अब ईरान के प्रति नरमी जता रहा है। ईरान और इजराइल युद्ध की चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में हैं। ईरान नई नई मिसाइलें लॉन्च कर रहा है तो इजराइल ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी तोड़ ढूंढ निकाला है। अमेरिका की भी नहीं सुनेगा इजराइल। ईरान को हर हाल में नहीं छोड़ेगा इजराइल। न्यूक्लियर अड्डों पर इजराइल दागता रहेगा मिसाइल। ईरान का वर्चस्व नहीं मानेगा इजराइल। खाड़ी में मौत का तूफान पैदा कर देगा इजराइल। कितनी भी ऊंची दीवार चुनवा दो, बैठा दो चाहे जैसे भी पहरेदार, इजराइल हर दीवार को पार कर जाएगा, ईरान को नहीं छोड़ेगा। दुनिया भर के अखबारों की ये हेडलाइन सिर्फ ईरान के प्रति इजराइल की तैयारी की गवाही नहीं है, बल्कि अमेरिका के साथ इजराइल के रिश्ते के नए अध्याय की शुरुआत है। दांत कटी दोस्ती की राहें एक दूसरे से जुदा होने के कगार पर पहुंच गई हैं। मसला है ईरान। ईरान जो एक तरह से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसे 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। इस समझौते में ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी गई थी, लेकिन बदले में उसे परमाणु बम बनाना बंद कर देना था। पिछले 2 साल से बाइडेन प्रशासन डील करने की कोशिश में है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अब बाइडेन प्रशासन खाड़ी में चीन की उपस्थिति के बीच ट्रैक चेंज कर रहा है। उसने ईरान को भरोसा दिया है कि उसे प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। यही बात इजराइल को खल रही है, क्योंकि ये तथ्य है कि जिस परमाणु संवर्धन की कोशिश को रोकने के लिए, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने बैन लगाया, वो तो ईरान ने कभी माना नहीं। और अब जब रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की परमाणु काबिलियत हासिल कर ली है, तब अमेरिका ईरान को ढील दे रहा है। उस वक्त अमेरिका ईरान के प्रति मुलायमियत दिखा रहा है जब इजराइल उससे परेशान है। सीरिया और लेबनान से यहाँ तक कि फिलिस्तीन से इजराइल पर हो रहे रॉकेट हमले के पीछे ईरान ही है। ये ईरान है जिसने सऊदी अरब से ताजा दोस्ती के बाद इजराइल के नाक में दम कर रखा है। रूस को ड्रोन और मिसाइलें सप्लाई कर ईरान अपने यहाँ S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है। ये इसलिए कि वो इजराइल और अमेरिका को करारा जवाब दे सके। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को एक बार फिर सुनिए। بومی شده، وارداتی نیست که بشه با تهدیدها و بشه با دنبال کردن دشمنان این دانش رو و این صنعت پیشرفته رو अमेरिका हमेशा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ रहा है। यही वजह है कि ईरान लंबे समय से प्रतिबंध झेल रहा है। इन अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। बैन के बंधनों में उलझा ईरान मुक्ति चाहता है और इसके लिए उसे आधार भी मिल गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ईरान के खिलाफ ढील के संकेत दे दिए हैं। अमेरिका इसे मौका मानकर ईरान को ढील देना चाहता है, क्योंकि इस वक्त पूरा नेटो अमेरिका समेत इतिहास की बड़ी लड़ाइयों में से एक रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा है। अमेरिका ईरान पर बैन में ढील की बातें उस वक्त कर रहा है जब ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि ईरान लगभग 12 दिनों में एक परमाणु बम के लिए पर्याप्त वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकता है। 2015 में जब ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ, तब ईरान उस वक्त 1 साल में परमाणु बम बना सकता था। जब 2018 में डील खत्म हुई, तब ईरान को हथियार से जुड़े तत्व बनाने में 12 महीने का समय लग रहा था और अब सिर्फ 12 दिन लगेंगे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम
काफी एडवांस हो चुका है। ईरान अमेरिका के बीच 2015 वाली न्यूक्लियर डील अभी होल्ड है। अमेरिकी अधिकारी पहले भी समय का अनुमान लगाते रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ सप्ताह बताया जाता था। यह पहली बार है जब किसी अधिकारी ने सीधे दिन बता दिया है। हालांकि 12 दिन में ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है, क्योंकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट के बावजूद बाइडेन का दिल रईसी के लिए पिघल रहा है, तो इजराइल की त्योरियां तो चढ़नी ही है। इजराइल की सारी लड़ाई इस वक्त ईरान से है। ईरान का ताकतवर होना इजराइल की सेहत के लिए नुकसानदायक है। लिहाजा इजराइल चाहता है कि ईरान में ना तो IAEA का दौरा बंद हो, ना अमेरिका ईरान पर से प्रतिबंध हटाए, ना ईरान को परमाणु शक्ति घोषित करने के लिए आजाद कर दिया जाए। लेकिन बाइडेन के दिमाग में इस वक्त अकेला इजराइल नहीं है। इजराइल में तो कम से कम उतनी ताकत है कि वो कई दिनों तक अकेले ही पूरे खाड़ी के देशों को देख ले। इजराइल की ताकत 1967 के जंग में खाड़ी देश देख भी चुके हैं, जब इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया और पूरा खाड़ी देश देखता रह गया। इजराइल के सामने इस वक्त कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर है कि खाड़ी में खेल बदलने वाला है। यही कारण है कि इजराइल बार बार लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि वो ईरान से फरियाद के लिए अकेला ही काफी है। इजराइल के एयरफोर्स चीफ हेजी कह चुके हैं कि उनका मुल्क ईरान पर हमले के लिए तैयार है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कामयाब हो गया तो इसे इजराइल के साथ कई अरब देशों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। लिहाजा ईरान को एटमी ताकत बनने से हर कीमत पर रोकना जरूरी है। इजराइल और ईरान के बीच हालिया दिनों में फिर तनाव तेजी से बढ़ा है। जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान को डिप्लोमेटिक तरीके से एटमी हथियार हासिल करने से रोका जा सकता है, हालांकि इजराइल इससे इत्तेफाक नहीं रखता। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी कैबिनेट मंत्री जाची हैंगवी ने कहा था, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ हमारा साथ नहीं देता या उससे कोई डील करता है तो हमें इसकी फिक्र नहीं है। इजराइल अकेले ईरान पर हमला करके उसके एटमी ठिकाने को तबाह कर देगा। इजराइल के मंत्री का बयान अमेरिका की जो बाइडेन सरकार के लिए मैसेज माना गया था। दरअसल 2015 में बराक ओबामा के दौर में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी। 2017 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया। अब बाइडेन फिर ईरान से डील करने की बातें कर रहे हैं, जबकि इजराइल साफ कर चुका है कि इस मसले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ट्रंप के दौर में इजराइल और 5 अरब देशों के बीच 60 साल पुरानी दुश्मनी खत्म हुई थी। अब वो काफी करीब आ चुके हैं। अरब देशों के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल के रूप में अब उनके पास बेहद ताकतवर दोस्त है। ईरान करीब 22 साल से एटमी ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश, इजराइल और अरब वर्ल्ड को लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो इससे दुनिया को खतरा पैदा हो जाएगा। 2010 में ईरान को रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी। इनमें से ज्यादातर अब भी जारी हैं। 2015 में ईरान का इन शक्तियों से समझौता हुआ। करीब 5 साल तक ईरान को राहत मिलती रही। जनवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौता रद्द कर दिया, ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए। बाइडेन आए तो ईरान पर नरम रुख अपनाया। लेकिन ईरान को लेकर इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। इजराइल ईरान को पहले भी दुश्मन नंबर 1 मानता था और आज भी दुश्मन नंबर 1 मानता है। इसके लिए इजराइल तैयारी भी कर रहा है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। इजराइल को हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह करने का राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का सपना चूर चूर हो गया है। हफ्ते भर पहले ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह लॉन्च की थी और 7वां दिन बीते बीते इजराइल ने इस महाविनाशक का तोड़ तैयार कर लिया। रक्षा सेक्टर में इजराइल के प्रयोग दुनिया को कई बार अचंभा में डालते हैं और यही अचंभा इजराइल के अस्तित्व को बचाए हुए है। लिहाजा इजराइल ने लॉन्च कर दिया है आवाज से 5 गुना तेज मैक 5 की स्पीड से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का काल।
लाश को चीरती मिसाइलों का यह महादुश्मन पल भर में सामने से आती मिसाइलों को ताबूत के हवाले कर देगा। इसकी पावर, इसकी रेंज, इसकी स्पीड, इसकी तैनाती की पूरी प्रक्रिया डिटेल में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम के बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि आवाज से भी तेज और फुर्तीली चाल वाले हाइपरसोनिक हथियारों का अब तक कोई तोड़ मौजूद नहीं है। लेकिन इजराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल ने बताया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम तैयार कर लिया है। कंपनी के ट्विटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी हमें दिखा।